अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये हम स्टार्ट करते हैं। ये कल एक क्वेश्चन हमारा रह गया था। ये हो गया था। समझ आई थी इसकी बेटा? किसी ने किया था ये? आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। ये क्वेश्चन हो गया था, किया था किसी ने? वर्कशीट वाला लास्ट क्वेश्चन था, या करवाऊँ अभी दोबारा? सर नहीं किया, आप करवा दें। अच्छा, ये देखें। इसमें वो कह रहा है कि आपके पास कंपाउंड टी है। दिस इज कंपाउंड टी इज अ यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट। ठीक है। उसने फिगर दी है जो कि रिएक्शन शो करवा रहा है टी के कुछ। जो पहला रिएक्शन है ये, उसमें ये टी है आपके पास, जिसने स्केलेटल फॉर्मूला दिया है। एक्सेस NaOH और हीट के साथ रिएक्शन करवा रहा है, और वो कह रहा है कि दो आपके पास फर्दर इसकी प्रोडक्ट बनती है, वो बनानी है। स्टेप वन, वो कह रहा है कि ये फर्दर इस चीज में जा रहा है, और उसको वो एसिड के साथ हीट करवा रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनानी है। और स्टेप टू में आपने इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो जी, ये हो क्या रहा है बेटा? ये तो बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सर ये न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। नहीं। और कोई बताए, जोएबा? सर हाइड्रोलिसिस। हाँ जी, ये देखे ना, ये कल भी हमने किया था, देखें। ये है बेसिक हाइड्रोलिसिस। देखें, जब भी ये एक्सेस NaOH या एसिड का वो कह रहा है, साथ हीट कर रहा है, तो दिस इज हाइड्रोलिसिस। और ये आपके पास बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, और ये नीचे हो रही है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आप मुझे बताएं कि जो, अगर मैं इसकी वो बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्रुप लगा है जो कि ब्रेक होके फर्दर जाएगा? बताएं मुझे यहाँ पे। कंपाउंड टी में कौन सा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद ब्रेक होगा? एस्टर ग्रुप। हाँ जी, ये देखे ना, ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज C, और O। तो ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इधर भी, यहाँ पे, ये भी, यहाँ पे भी वही काम होना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की प्रोडक्ट्स क्या आती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल साथ बन जाएगी और साथ दूसरा ग्रुप हाँ। पूरा आ ठीक है। जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, इसको हमने कैसे करना होता है, देखें। इसके काफी क्वेश्चन आते हैं ये हाइड्रोलिसिस के ना। तो आपको यहाँ से पहचानना है। ये आप देखें, इन चीजों से पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, देखें। हाइड्रोलिसिस दो ही होती है, एक आपकी होती है एस्टर की, और एक होती है अमाइड की। अमाइड की तो अभी हमने E2 में पढ़ी है। एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है वो आपकी AS में है। तो एस्टर और अमाइड लिंकेज को आपने देखना है। उसके बाद देखिए, अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो वो या तो बेसिक हो सकती है या एसिडिक। वो, हाँ, वहां से आपने फाइंड आउट करना है, और आपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है। ब्रेक कहाँ से करते हैं? देखें, ये चीज ब्रेक होती है। ठीक है। डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो इनका ये ब्रिज होता है, ये ब्रेक होता है। और अब इसकी प्रोडक्ट देखें कैसे बनेगी, देखें। यहाँ से ये चीज निकल निकल जाएगी ना, और ये चीज सेपरेट हो जाएगी। तो एक जो प्रोडक्ट बनेगी वो तो अल्कोहल बनेगा। अब अल्कोहल कैसे बनाना है आपने, ये देखें, ये अल्कोहल बन गया, सिंपल। ठीक है। यहाँ से जब ये चीज ब्रेक होगी ना, ये चीज, यहाँ से जब ये चीज ब्रेक होगी, तो यहाँ पे आप इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आप H और OH दे रहे हैं इसको। ठीक है। तो जो H वाला पार्ट है वो आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा, जो कि OH यहाँ पे मैंने अटैच कर दिए। अब ये OH वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो आपका इस जगह पे आके अटैच हो जाता है। तो आपकी जो प्रोडक्ट बनती है वो देखें, एक तो आपने ये बना लिया अल्कोहल, इस तरह स्केलेटली बनाना है। अब यहाँ पे आप देखें, दूसरी प्रोडक्ट आप देखें यूं, ये आपकी बन रही है।
आपने इसको ध्यान से देखना है, ए यूं, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे लग जाएगा ओ एच, ठीक है। तो ये आपके एसिड और अल्कोहल में चला गया। अच्छा, एक चीज ये देखें, उसने एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेस में जब वो देता है तो क्या होगा, इसमें फर्दर कुछ हो सकता सॉल्ट है? बनेगा। हाँ जी, ये देखे ना, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने क्लोरो तो लगाया ही नहीं, ये क्लोरो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये आगे फर्दर किस में जाएगा, सॉल्ट में, सी डबल ओ एन ए में। अच्छा, ये देखें, ये आपका सॉल्ट में चला जाएगा, बिकॉज ये NaOH एक्सेस में था, और यहाँ पे आपका एसिडिक ग्रुप अटैच था, COOH। तो आपको पता है कि इन्होंने किस में चले जाना है फर्दर, आगे सॉल्ट बना लेना एसिड बेस में। तो O इसमें से यहाँ पे जो आपका आएगा, ये आपने यहाँ पे अटैच कर देनी। दूसरा आप काम देखें कि NaOH आप एक्सेस में दे रहे हैं ना, तो ये क्लोरो को भी यहाँ से डिस्प्लेस करवा देगा, ठीक है। इसका बनेगा NaCl, और OH आके, जो OH बचेगा NaOH में से, वो यहाँ पे आके लग जाएगा। तो ये बेसिकली जो प्रोडक्ट बननी है वो ये बननी है, ठीक है। ये जो हमने बनाया था ये बेसिकली इंटरमीडिएट था, उसने फाइनल प्रोडक्ट पूछ लिया। तो आपने कैसे देखना है, देखें, अगर वो एक्सेस में दे रहा है NaOH, इसका मतलब है कि अगर आपका एसिड ग्रुप आ रहा है वो तो फर्दर सॉल्ट में जाएगा, ठीक है। और आपका जो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ था, इसको भी NaOH, ये और Cl, और यहाँ से आपका OH आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, वो आपकी प्रोडक्ट बनेगी, ये देखें, OH, एक दो, और यहाँ पे आपका डबल ओ, और यहाँ पे ONA, ये लगेगा। बेटा समझ आइए इसकी। सर ये OH से लगेगा? OH, देखें यहाँ पे NaOH एक्सेस में दे रहे हैं, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट बनाई थी, वो हमने इंटरमीडिएट बनाया था कि हमने इसको, ये एस्टर था, ये जब ब्रेक होगा तो ये आपका अल्कोहल में और एसिड में जा रहा था। अब अल्कोहल का तो यही है फाइनल फॉर्म। जो आपका एसिड बन रहा था, यहाँ पे हमारे पास ये चीज आ रही थी, ये ब्रेक हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास ये चीज आ रही थी, यहाँ पे COOH आ रहा था और यहाँ पे क्लोरो आ रहा था। अब ये हुआ ये कि ये जो फर्दर ये NaOH क्योंकि एक्सेस में है तो इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब NaOH क्या करेगा, NaOH बेसिक है, तो वो NaOH इधर और NaOH इधर, इन दोनों एंड्स पे रिएक्ट करेगा। ये देखें, ये जो NaOH है ये वाला एसिड के साथ सामने है, तो यहाँ पे ये इसको बना देगा सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसिड बेस था ना, तो ये आपका ये जो पूरा ग्रुप है, ये एसिड बेस ग्रुप बन गया ना, यहाँ पे ये सारा, ये COOH और ये NaOH, तो ये एसिड बेस हो गया। तो एसिड बेस के रिजल्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट बन जाना था, फिर ये यहाँ पे O लगा हुआ है, और ये ONA आ जाएगा, ठीक है। ये तो सॉल्ट बन गया, ठीक है। इस बार इस एंड पे जो क्लोरीन लगा हुआ था, इसने इस NaOH के, NaOH एक्सेस में है, तो ये इस क्लोरीन को भी यहाँ से डिस्प्लेस करवा देगा, क्लोरो ग्रुप को, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप क्या करेगा, यहाँ पे आपका NaCl बन जाएगा, और यहाँ पे OH आके यहाँ पे लग जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। जी बेटा समझ आइए इसकी। आबिया, जोएबा, कोई तो बोले, आवाज आवाज आ रही है? जी सर, समझ आ गई। यस सर, आ गई है। आगे देखें, अब इसका मुझे बताएंगे, ये अब आपके पास, इसको ध्यान से देखना है आपने, ये आपके पास कंपाउंड है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद आप अब
आपने पहले देखना है इसमें ग्रुप्स कौन से लगे हैं, फाइनल यहाँ पे वाई बताना है जी। क्या बनेगा, यहाँ पे उसने अल्कोहल तो बना दिया है, ठीक है, यहाँ से इसका मतलब है उसने ब्रेक करवा दी है, ये उसने वो आपको बना दी है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो आना है कंपाउंड वो बनाना है हमने। तो किस तरह का बनेगा बताएं। फिर CN भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, गुड। क्या बनेगा, सी एन हाइड्रोलाइज होके क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में जाता है, ठीक है। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वो कार्बोक्सिलिक में जाता है। और इस एंड के बारे में क्या ख्याल है, ये वाला एंड, इधर भी तो ओ एच लगेगा ना जी। जी बच्चे, यस सर। यस सर। तो ये देखें आपके पास जो प्रोडक्ट आनी है वो ओ एच, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ। ये देखें ये साइनाइड चला गया, यही चीज मैंने आपको समझानी थी कि साइनाइड क्योंकि एक्सेस दे रहा है ना एसिड, तो साइनाइड ने भी हाइड्रोलाइज हो जाना है। ये आपके पास ये कितने आएंगे देख के आपने बनाना है स्केलेटल इसका ध्यान से, यहाँ पे ये और ये एंड पे यहाँ पे ओ एच लग जाएगा, ठीक है। तो आपने बस ये देखना है जहां से आप अमाइड को या आप एस्टर को जब भी ब्रेक करेंगे, तो अल्कोहल के बाद एक तो यहाँ पे आप एच लगा देंगे, दूसरे के साथ आपने ओ एच जोड़ना है यहाँ पे, तो ये कार्बोक्सिलिक बन गया, ये अल्कोहल बन गया, और ये दूसरा एंड साइनाइड वाला था, ठीक है, ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है। अच्छा अब इस तरह क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे ना। आप अगर वर्कबुक में देखें कि आपको कह देगा जनाब ये कंपाउंड है, इससे ये बनाएं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताएं, तो कैसे कर सकते हैं, कोई समझ आ रही है आपको इसकी, ये कैसे बनेगा, किस तरह करते हैं, आपने क्वेश्चन किए होंगे। अब ये कंपाउंड है आपके पास, वो उसने कुछ भी नहीं लिखा, उसका बस स्टेप 2 के बाद ये चीज बनानी है आपने। कैसे हम देखते हैं, कैसे बनाएंगे हम इसको। NO2 लगा हुआ है तो नाइट्रेशन। नहीं, ये कभी गलती नहीं करनी, देखें मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप इसको आप कैसे देखेंगे, देखें आपने यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है, NO2 पे नहीं जाना है, या NH2 लगाओ उसको नहीं काउंट करना, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, कितने हैं, C6 है, H13 है, NO2 N एक है, O2 है। अब जिससे ये आ रहा है उसका देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है। देखें दिस एंड इज CH3, ये CH2 है, ठीक है, ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है। अब काउंट करें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2, ये भी है कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये भी कार्बन है, CN के साथ वाला भी कार्बन है, तो C6 है। अच्छा, अब हम हाइड्रोजन पे आए, देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये CH2 है, 2, इधर कोई नहीं है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, इधर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो काउंट करें, 5 2 7 9, H9, ठीक है। और आपके पास नाइट्रोजन एक ही है, और ऑक्सीजन भी 2 है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, कंपाउंड टी का, और इसमें जाना है उसने। तो अब आपको क्या समझ आ रही है, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के क्या चीज बढ़ रही है, कम हो रही है। सर हाइड्रोजन 4 और लगेंगे। हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन जब बढ़ते हैं तो बेसिकली क्या होता है वहां पे, सर हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसकी रिडक्शन हुई है। अब इसकी रिडक्शन जब होती है, इसमें किस किस ग्रुप की रिडक्शन होगी। सर कार्बोक्सिलिक की। नहीं नाइट्राइल की। जी, आपने नाइट्राइल की रिडक्शन पढ़ी हुई है, नाइट्राइल की रिडक्शन होती है, तो क्या बनता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से क्या चीज बनती है, ये भी हमने पढ़ी है अमाइन वाले चैप्टर, अमाइन नहीं बनता रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से, अमाइन की प्रिपरेशन में हाँ एक था जी, नहीं अमाइन बनता। रिडक्शन। तो ये रिडक्शन नाइट्राइल की 4 मेथड आपको बताए थे, उसमें से एक था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से यानी कि इसमें आपने देखे मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, और हाइड्रोजन किस चीज में ऐड होंगे, एस्टर में तो हाइड्रोजन ऐड नहीं होना,
CH3 में भी, CH2 में तो हाइड्रोजन ऐड नहीं होना ना, तो सिर्फ ये CN है, ये CN रिडक्शन के बाद अमाइन में चला जाएगा। अब इसका आपने अमाइन वाला ग्रुप बनाना है, ठीक है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। देखिए यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे O लगेगा, ठीक है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, C रह जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे इधर आएगा, उसके बाद इधर, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अमाइन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जब होती है ना, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की, तो आपका इसमें ये जाता है एक, इसमें CH2 इंक्रीज हो जाता है। ये अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन, जब इनका बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगते हैं, दो, तो ये 4 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। ये समझ आइए क्वेश्चन, ये इसकी बेटा समझ आइए, ये चेन इंक्रीज क्यों होगी एक। जी देखिए ये सिंपल है ना, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल आपके पास फॉर एग्जांपल। अब इसकी जब मैंने रिडक्शन करवानी है, तो रिडक्शन में आपके पास इधर भी हाइड्रोजन लगना है और इधर भी अमाइन बनना है ना, NH2, दो हाइड्रोजन इधर लगने हैं, तब भी जाके इसकी वैलेंसी पूरी होगी, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाना है। तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये देखें, ये एक पूरा ग्रुप CH2 का इंक्रीज नहीं हो गया, बेटा समझ आइए इसकी। यस सर, आ गई है, 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे ना, तो इसकी जो आपने यहाँ से लिंकेज को देखना है, लिंकेज को देखना जरा। मैंने एक, आपने जब भी इसकी नाइट्राइल की रिडक्शन करनी है ना, नाइट्राइल की जब अमाइन बनाना है, तो एक CH2 बढ़ाना है स्केलेटल में। देखें यहाँ पे कितने आ रहे हैं, एक, दो, ठीक है, आपने एक, दो, तीन बनाना है, तीन बना के फिर आपने यहाँ पे NH2 लगाना है, तो ये एक CH2 इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज पहले ये CN था। अब इस CN पे इधर भी, C पे भी हाइड्रोजन लगेंगे और इस नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन लगेंगे रिडक्शन के बाद, तो ये एक सेपरेट CH2 वाला आपने स्केलेटल बनाना है। बेटा क्लियर है ये क्वेश्चन थोड़ा था इसलिए मैंने दोबारा करवा दिया, क्लियर है ये, बताएं मुझे या दोबारा कराऊं। सर क्लियर है। जी हानिया, आबिया, जोहा, कोई इशू है जी तो सर बताएं। क्लियर है। सर क्लियर हो गया। ये आपने देखें इसमें सारी चीजों को ध्यान में रखना है, एक बार दोबारा देख लेंगे, तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ये था कि एक कंपाउंड टी है आपके पास, कंपाउंड टी के अंदर आपने, ये कंपाउंड था, सबसे पहले देखिए ये चीज आपने देखनी थी, जब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस, जब ये एक्सेस HCl दिया हुआ है इसका मतलब है ये हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब हाइड्रोलिसिस होती किसकी है, या अमाइड होगा वहां पे या एस्टर होगा, तो यहाँ पे देखिए एस्टर था, इधर भी एस्टर था। तो इनकी जब बेसिक हाइड्रोलिसिस जब होती है, तो बेसिकली बेसिक हाइड्रोलिसिस में एस्टर की हमने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल और एसिड बनता है, वो एसिड जो है फर्दर बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें पहले मैंने इसलिए एसिड बनाया था और उस एसिड को फिर मैंने फर्दर सॉल्ट में ले गया, ठीक है। दूसरा ये काम करना है, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, अब NaOH एक्सेस में था, तो यहाँ पे ये क्लोरीन को भी डिस्प्लेस करवा देगा, NaCl बन जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी एक प्रोडक्ट थी। दूसरा तो सिंपल था, यहाँ से आपने लिंकेज को ब्रेक करवाना था और OH आपने लगा देना था ये वाला, तो ये आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी अगर हम आए, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में देखें, यहाँ पे भी एस्टर लिंकेज था, ठीक है, एस्टर लिंकेज जब ब्रेक होगा तो एक तो OH निकल जाएगा, उसे बना दिया था। दूसरा अब आपका ये साइनाइड था, तो यहाँ पे भी OH नहीं लगना था आके, और ये साइनाइड ने भी हाइड्रोलाइज होके OH में चले जाना था, ये एक इम्पोर्टेंट था। उसके बाद ये था आपके पास एक ग्रुप था, इसमें उसने ये सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया था, बनाना आपने था। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी दे दिया जाए, आपने क्या करना है, आप उससे पिछले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है। और वो ऐड जब हो रही है, जैसे इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है, या हाइड्रोजनेशन आप कह दें, तो वो किस चीज़ की होगी, जो उसमें आप देखें साइनाइड लगा था, तो साइनाइड की रिडक्शन के बाद वो अमाइन में चला जाता था, ठीक है, तो ये हमने इस तरह इसका बना दिया। और जब भी साइनाइड की आपने रिडक्शन करनी है, तो उसके बाद आपने एक CH2 को
इंक्रीज करवाना है, लाजमी याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि क्वेश्चन देखते हैं, गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ टी। टी का नाम बताना है, टी का। जी, कौन बताएगा? ये नाम टी है जी, इसका नाम क्या होगा? सर 5 कार्बन है ना ये? इसमें 5 कार्बन के चक्कर में नहीं पड़ना, इसमें एस्टर लगा हुआ है, वो देखो, ये सर एस्टर है। फोर पेंटोनेट अमाइनो होगा ना, क्लोरो पेंटोनेट। हम्म। सर अच्छा, 4 अमाइनो से नहीं हो। ना ना, ये देखें, इसको ध्यान से समझे जरा। एस्टर का नाम हम जब देते थे, एस्टर का नाम देने के लिए पहला जो आता था नाम, वो आता था अल्कोहल का। एस्टर बनता किससे? अल्कोहल प्लस एसिड से। जो फर्स्ट नेम आता था वो अल्कोहल से आता था, सेकंड नेम एसिड से आता था। अब इसमें देखें, कौन सा अल्कोहल लगा हुआ है जी? या लगा हुआ है या नहीं लगा है? अल्कोहल लगा है इसमें? एथेनॉल लगा हुआ है। हाँ जी, ये एथेनॉल है, देखें ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल लगा है, तो इसका नाम इथाइल से होगा, मतलब। और उसके बाद एसिड कौन सा लगा है? प्रोपेन मेरे ख्याल से। हाँ जी, देखें 1 2 3, तो ये इथाइल प्रोपानोएट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट नहीं है नाम। अब ये क्लोरो भी तो लगा है। अब क्लोरो की पोजीशन आपने देखनी है, ठीक है। क्लोरो लगा हुआ है, ये देखिए, ये रिएक्टिव पार्ट है आपका, तो यहाँ से नेमिंग शुरू होगी, 1 2 3, 3 पे लगा है, तो इसका बेसिकली नाम होता है 3 इथाइल क्लोरो प्रोपानोएट, ये नाम है इसका। 3 इथाइल, 3 बेसिकली शो कर रहा है कि क्लोरो, 3 इथाइल क्लोरो प्रोपानोएट, या इसमें भी आप कह सकते हैं, नाम लिखते हैं 3 क्लोरो इथाइल प्रोपानोएट, ये नाम भी दे सकते हैं। दोनों ठीक है। बेटा नेमिंग समझ आई है इसकी? एस्टर था, तो एस्टर के नेम के की नेमिंग करनी है ना आपने। तो एस्टर का नेम हम कैसे देते हैं? अल्कोहल और एसिड को देख के। था बेसिकली ये इथाइल एथानो प्रोपानोएट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरो भी लगा हुआ था, तो क्लोरो की ब्रांच आपने देना था नाम 3 क्लोरो इथाइल प्रोपानोएट, इसका नाम दे दें, ठीक है। तो ये इसका नाम था। ये हमने कर लिया है, सक्सेस बना ली, हमने कर लिया। ये देखिए 3 क्लोरो इथाइल प्रोपानोएट आ जाएगा, ठीक है। स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जी, अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। स्टेप 1 में बताएं जी। स्टेप 1, देखिए स्टेप ऊपर तो 1, करेंगे। ये फिर स्टेप। पोटेशियम मेरे ख्याल से साइनाइड और हीट वगैरह। हाँ जी, ये देखें, स्टेप 1 में आप देखें हो क्या रहा है। स्टेप 1 में ये क्लोरो जो ग्रुप है, ये जा रहा है CN में। तो ये आपने किया हुआ है, देखें ये हम क्या करते हैं इसमें, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। NaCN या KCN हम ऐड करते थे, ठीक है, इन एथेनॉल प्लस हीट, तो आपका ये जो क्लोरो ग्रुप होता है, ये सब्स्टिट्यूट होता है विद साइनाइड, ठीक है। तो ये स्टेप 1 जो है आपका, ये है NaCN या KCN अल्कोहल में, ठीक है, प्लस हीट, तो ये आपका आ जाएगा। इसकी समझ आइए बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी है AS में, जहाँ पे आपने किया क्या था उस वक्त आपने, कि आपने हेलोजिनो अल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन पढ़े थे। हेलोजिनो अल्केन जो से होते हैं, देखें ये हेलोजिनो अल्केन है, ये देखिए सारा यहाँ पे क्लोरो लगा, पीछे CH2 लगा हुआ है। हेलोजिनो अल्केन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने उसे उसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाया था विद NaCN KCN। उसमें क्या होता था, जो ये क्लोरो ग्रुप है, ये इसके साथ NaCl बना लेता था और यहाँ पे CN आ जाता था इसके साथ। फिर इसके आगे हम रिडक्शन करते थे तो वो कार्बोक्सिल में जाता था, ये प्रॉपर एक था। तो ये आपका आ गया। क्लियर है ये? देखें जब भी आपका हेलोजिनो अल्केन, ये याद रखने को मैंने आपको भेजी भी है पिक्चर, उसमें देख सकते हैं आप, हेलोजिनो अल्केन जा रहा हो ना, हेलोजिनो अल्केन है,
ये क्लोरो लगाओ या ब्रोमो लगाओ किसी भी अल्केन के साथ, वो साइनाइड में जा रहा हो, वो आगे फर्दर किस में जा रहा हो, साइनाइड ग्रुप लग रहा हो, तो इसका मतलब है एक ही उसका रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है उसका NaCN या KCN के साथ अल्कोहल में, इसको अल्कोहल में लेना होता है और हीट करते हैं। स्टेप 2 में बताएं, स्टेप 2 बताएं, अब ये तो आना चाहिए ना, स्टेप 2 की कंडीशन सर बताएं। हाइड्रोजनेशन मेटल कैटलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन भी लिख निकल सकते हैं, हाँ हाइड्रोजनेशन भी लिख सकते H2 हैं, निकल प्लेटिनम भी लिख सकते हैं, दूसरा इसकी रिडक्शन भी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, LiSH4। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? यस सर। इसकी देखे ना, यहाँ पे हमने करवाई है रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन, आप कह दें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसमें, CN से NH2 में जा रहे हैं, तो इसके हाइड्रोजन जब इसमें ऐड होंगे तो वो या तो H2 के जरिए कर सकते हैं, या आप LiAlH4 के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें ये NaBH4, ये भी आपने पढ़ा होगा, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हैं, ठीक होगा आपका आंसर। अच्छा जी, आगे हैं। सर अगर वो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछते हैं तो हम हाइड्रोजनेशन लिखेंगे या रिडक्शन? दोनों लिखेंगे, दोनों ठीक होंगे। ठीक ओके। है, अब ये देखें, अगला क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़ें। अब आपने मुझे बताना है, ये तो अब आपको आना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये C6H5C है, Cl है, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका बना हुआ है बेंजोइल क्लोराइड। देखें ये एसाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, ये देखें, ठीक है, और ये आगे एसाइल क्लोराइड है बेसिकली, कैन बी मेड फ्रॉम इथाइल बेंजीन, दिस इज इथाइल बेंजीन इन 2 स्टेप्स, रिएक्शन इज शोन, ये इथाइल बेंजीन से कंपाउंड M बनेगा और उसके बाद वो ये बनेगा, तो अब कंपाउंड M कौन बताएगा मुझे, सोचें सर जरा। एसाइलेशन हो रही है। पहले कंपाउंड M बताएं, कंपाउंड M क्या होगा यहाँ पे, जिसके बाद देखें ये चीज तो सेम है ना, ये ग्रुप सेम लगा हुआ है, ये फिनाइल वाला ग्रुप, इसके इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जो कुछ हो रहा है वो आपका ये वाली चीज आपकी जो जा रही है दिस, इसके अंदर, तो इसको मैं पहले यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट करूँ, इस इथाइल को मैं किस चीज में कन्वर्ट करूँ कि वो फर्दर आगे जाके इथाइल बना ले। अमाइन शायद। नहीं, सोचें। जी समझ आइए कोई, ध्यान से जरा देखें, ध्यान से जरा सोचें, यहाँ पे ये आपने किया भाई, आपको आना चाहिए। इस आपकी ये देखिए, ये साइड चेन, ये साइड चेन है इसकी, साइड चेन बेंजीन। सर ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी साइड चेन बेंजीन की। हाँ जी, जरा देखें फ्री ये इस, रेडिकल होगा। अच्छा, ना ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है, देखिए साइड चेन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो किस में जाता है, चलें बताएं, ये किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, चला गया। ये पहला आपने बता दिया, देखिए साइड चेन का मैंने आपको बताया था, जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ वाटर बनता है, तो हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने बना लिए। अब इससे ये बनाना है, कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक से वो इसमें जा रहा है एसाइल में। जी। सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना वो। हम्म। क्या बनेगा, C OOH से जा रहा है वो COOCl में, क्या करेंगे कि ये Cl में चला जाए,
सर वो SOCl2 वाला या PCl5 तो नहीं यूज करेंगे? हाँ जी, वही करेंगे। आप लोगों ने लगता है किताब नहीं खोली है अभी तक। ये देखें, ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा तो है भी हमने। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका इसाइल बना रहे हैं हम, क्लोराइड लगा रहे हैं, इसाइल क्लोराइड। तो वो आपने पढ़ा था, या PCl3 के साथ प्लस हीट के साथ करना पड़ता है, PCl5 और SOCl2, इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्टेप 2 में ये हो रहा है। बेटा क्लियर है ये? यस सर। बाकियों को क्लियर है कि किस तरह की है? आबिया, जोहा, यस। तो बताएं मुझे अब। रिएजेंट्स एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1। स्टेप 1 के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है, और रिएजेंट कौन सा हो सकता है? स्टेप 1 में देखें क्या हो रही है, क्या हो रहा है। या ना तो KMNO। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ठीक है, ये हॉट के अल्कलाइन होता है। ठीक है, ये आपने वैसे ही लिखना है, हॉट अल्कलाइन KMnO4। स्टेप 2, स्टेप 2 का बताएं। अच्छा, ये बता ही दिया आपने यहाँ पे। PCl5 या PCl3 या SOCl2, कुछ भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 कौन सा रिएक्शन था? टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। ऑक्सीडेशन। 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 स्टेप 2, स्टेप 2 बताएं, जल्दी करें जी। स्टेप 2 में क्या कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आ गया? ये न्यूक्लियोफिलिक। टाइप ऑफ रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सॉरी। न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, देखें। ठीक है, अब ये आए इस पे। अब ये, इसके लिए आपको वो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हमने मैकेनिज्म पढ़े थे ना, उसका थोड़ा ओवरव्यू याद होना चाहिए। ठीक है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट किया था चैप्टर में एसाइल में। ठीक है, हमने कहा था कि एसाइल ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसकी रीज़न थी सारा कुछ। अब ये उसका मैकेनिज्म एक दिया हुआ है। देखें, लिखा हुआ है C6H5Cl रिएक्ट विद फिनोल। ठीक है, ये फिनोल है आपका, और ये ऊपर आपका ये लगा हुआ है क्लोराइड ग्रुप, एसाइल ग्रुप। तो गिव एस्टर फिनाइल बेंजोएट, ये बन गया। एन इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज शोन। ये उसने बता दिया आपको। पहले बॉक्स 1 है पहला स्टेप, फिर स्टेप 2 में वो कंबाइन हो रहे हैं, और स्टेप 3 ये आपका बन रहा है। अब वो ये कहता है कि कंप्लीट द मैकेनिज्म, इस पे पूरा मैकेनिज्म बनाना है। ऑल रेलिवेंट डाइपोल्स एंड फुल इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, और रेलिवेंट लोन पेयर्स। ठीक है, ऑल रेलिवेंट कर्ली एरोज। ठीक है, और एंड द फॉर्मूला ऑफ सेकंड पार्ट इन बॉक्स, ये बनाना है। अच्छा, तो क्या करेंगे जी, याद है कुछ इसके बारे में, कैसे होता है मैकेनिज्म? जी, बॉक्स 1 में क्या होगा बताएं। जी, बेटा चैप्टर नहीं पढ़ा आपने कहा बॉक्सिक वाला, आबिया रब्बानी? सर मैंने तो भी सर पढ़ना है मैं। मैकेनिज्म ड्रॉ करना है, हाँ जी, मैकेनिज्म बनाना है पूरा। तो एरोस लगा देंगे फिर, कर्ली ये एरोस देखें, उसमें। ये ऐसे होता था। आपने सारा कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, लोन पेयर, लोन पेयर से आप इस कार्बन पे ड्रॉ करेंगे। कार्बन प्लस पॉजिटिव है, प्लस पार्शियल, और ये माइनस पार्शियल, ये माइनस पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं। तो कार्बन यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ये सारे चार्जेस भी शो करने हैं आपने। ठीक है, लोन पेयर भी शो करना है, कर्ली एरोज भी शो करना है। फिर क्या होता था, जब ये कार्बन, ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये कार्बन को मजबूरन ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन का ब्रेक करवाना पड़ता था। ये एरो यहाँ पे लगता था। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। फिर स्टेप 2 में क्या होता था, ये जब आके अटैच हो जाता था, मैंने आपको कहा था ये हाइड्रोनियम आयन और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे कितने 3 बॉन्ड बने, 1 2 3 ऑक्सीजन के। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि ये इसके ऊपर लोन पेयर, क्योंकि यहाँ से कार्बन ने इसको इसका डबल बॉन्ड ब्रेक किया ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ जाएगा।
अब ये क्या करेगा, ये दोबारा स्टेबल होने के लिए कार्बन के साथ क्या करेगा, मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाए। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन को भी क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ता है, ऊपर एरो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट हो जाएगा। और यहाँ से अच्छा ये आपने इस तरह बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये जो तीन बॉन्ड बन रहे थे ऑक्सीजन के, ये तीन ही बनाता। तो मैंने आपसे कहा था ये एक दो ही बनाता है, आपको पता है। तो ये फिर हाइड्रोजन वापस भेजता है इसको, ठीक है, यू एरो लगा के। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से Cl निकला। इन दोनों ने मिलकर क्या बना लेना, HCl। जी, क्लियर है मैकेनिज्म? बेटा जल्दी यस करें। सर। जो फिनोल है वो आपका न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर जिस पे होता है, ठीक है। ये हमने वहाँ पे इसाइल पढ़ा था ना, इसाइल के साथ हमने सारे मैकेनिज्म पढ़े थे। मैंने आपसे कहा था वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। देखें ये उसने इसाइल हमने जो पढ़ा था वो हमने COO और Cl के साथ मैकेनिज्म पढ़ा था, फिनोल का ही कराया था, ठीक है। OH का ये OH इस पे अटैक करता था पॉजिटिव पार्शल पे, ये माइनस पार्शल, ये माइनस पार्शल, इस तरह का मैंने करवाया था आपको। ये जब इसके साथ अटैक करेगा तो ये इसको कहता था ये वापस ले जाए। तो उसके रिजल्ट में क्या होता था, ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता था, यहाँ से OH आके लगता था तो ये इस तरह ब्रेक हो जाता था। तो यहाँ पे उसने बेसिकली सिंपल आपको क्या चेंज की है, उसने यहाँ पीछे फिनाइल लगा दिया, फिनाइल ग्रुप। बाकी तो आगे वही है, एसाइल लगा हुआ है। आपने उस तरह ही मैकेनिज्म करना था जो कार्बोक्सिलिक एसिड में गिवन है। बेटा समझ आया मैकेनिज्म को सारों को? ये किया हुआ है हमने। जी सर। सर आ गया। बस आपने चीजों को देखना है कि क्या किस चीज पे अफेक्ट आ रहा है। इसमें सारा मैकेनिज्म बताना था पूरा, देखिए उसने सारा बताया था, 4 नंबर का था, आसान सा। आगे हैं। ये उसने कहा है कि कंपाउंड H हैज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिस। नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। जी बताएं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसके अंदर, ये तो बता दें। अमाइन एसिड्स। कार्बोक्सिलिक अमाइन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कीन भी है। अल्कीन है, अमाइन है, अल्कीन भी। ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कंपाउंड H एग्जिस्ट स्टीरियोआइसोमरिज्म, ड्रॉ दी टू स्टीरियोआइसोमर्स, नेम दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। देखें अब ये किस तरह, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो